नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण पर ध्यान देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। प्रदेश भर में हुए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम। जयपुर में आज से 2 दिन की युवा संसद शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवाओं से स्वस्थ और हरित भविष्य के लिए जिम्मेदारी से कदम बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा और प्रदेश में कई स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को बालिकाओं को सशक्त बनाए रखने और उनके अधिकारों, शिक्षा और कल्याण पर फोकस करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है। ये दिन समाज में बालिकाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम हुए, जिनके जरिए बालिकाओं के सशक्तिकरण की अलख जगाई गई। चूरू में आयोजित समारोह में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं झुंझुनू में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम हुआ। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जिन बेटियों ने शिक्षा क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है या अन्य किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, जैसे कि कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उनका जिला स्तर पर सम्मान किया गया। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से 25 बालिकाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 25 सिलाई मशीन अच्छी क्वालिटी की वो निःशुल्क वितरित की गई है। साथ में बच्चों का जो मेन समस्या चल रही है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसका निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप भी शुरू किया गया है। पाली में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कालिका पेट्रोलिंग टीम ने महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। राजसमंद के भीम में राजकीय बालिका छात्रावास में विधिक साक्षरता शिविर हुआ। उधर जैसलमेर में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और प्रतिभागियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलवाई गई। कोटपूतली बहरोड में भी कार्यक्रम आयोजित कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम का संदेश दिया गया। नागौर में हुई कार्यशालाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर रंगोली और पोस्टर बनाए गए। भीलवाड़ा में बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। उन्होंने कहा कि केवल डिग्री प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि कौशल और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। श्री बागड़े आज कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश, समाज और हर नागरिक के लिए उपयोगी होगी और इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। इस अवसर पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढानी ने विद्यार्थियों को समय का मूल्य समझाते हुए आगे बढ़ने और उद्यमिता में रुचि लेने पर जोर दिया। समारोह में 60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 89 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवाओं से स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य के लिए जिम्मेदारी से कदम बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री देवनानी ने कहा कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा कर क्रियान्विति के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करें। श्री देवनानी आज विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण पर आयोजित 2 दिन की युवा संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संकट केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का साझा दायित्व है। ऐसे में युवा शक्ति को तत्परता के साथ आगे आकर हरित भविष्य के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के साथ हमें जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से प्रेम करना होगा। इसके लिए चर्चा के साथ साथ संवेदनशील कदम उठाने होंगे।
हमारे स्वयं के विकास के साथ साथ समाज का और देश का विकास हो। नेशन फर्स्ट की जब बात करते हैं तो नेशन फर्स्ट कहाँ से, शब्दों से नहीं होगा नेशन फर्स्ट, इन कार्यकलापों से होगा। हम कोई एक्शन लेकर के, मैं अभी आपका देख रहा था आज का विषय, केवल हम क्लाइमेट में बातचीत या टॉक नहीं करने वाले हैं, उसको लेकर हमारा एक्शन क्या होगा। आप कुछ यहाँ पे एक्शन तय करके जब अगली बार आपकी चौथी पार्लियामेंट हो तो बता सके कि हमने इस वर्ष में इतना किया है, आगे और बढ़ेंगे, इसका संकल्प लेकर के हम जाएंगे तो यूथ पार्लियामेंट करना सार्थक होगा। और हमें भी खुशी होगी कि हमारी विधानसभा से ये उद्घोष सारे देश में और विश्व में जाएगा। 2 दिन की इस युवा संसद में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए कहा है कि इससे फर्जी मतदान और एक से अधिक बार मतदान करने की घटनाओं में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल सही मतदाता ही वोट कर रहा है। श्री कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित सम्मेलन में निर्वाचन प्रबंध निकायों के निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मतदाता जागरूकता के लिए काम करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को निर्वाचन संबंधी उल्लेखनीय कामों के लिए सम्मान दिया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने कहा कि मतदाता दिवस जागरूकता का पर्व है। लोकतंत्र में मतदाता ही राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयंसेवियों, कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मोदी कलाकारों और एनसीसी कैडेटों के साथ संवाद करेंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का मुख्य विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रदेश से भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाली हस्तियों को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। बाड़मेर जिले की गडरा रोड पंचायत समिति की तामलोर ग्राम पंचायत के सरपंच हिंदू सिंह भी कर्तव्य पथ पर होने वाले राष्ट्रीय समारोह के निमंत्रण पत्र पर बहुत खुश हैं। जल के लिए, पानी बचाव के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत में सर्वे करवाया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो उसमें पूरे भारत में और राजस्थान में मुझे भी चुना गया है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मुझे वहाँ जाने का विशेष अतिथि के रूप में भारत सरकार द्वारा बुलावा आया है। ये मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे राज्य के लिए गर्व का विषय है और मैं 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील की आशा कार्यकर्ता शकुंतला तिवाड़ी भी गणतंत्र दिवस समारोह का निमंत्रण पाकर बेहद उत्साहित हैं। उन्हें सभी ग्रामवासियों से बधाई मिल रही है। मैं आशा के पद पर कार्य कर रही हूँ। इस विभाग में जैसे आयुष्मान है, आभा आईडी है, टीकाकरण वगैरह है, सारा कुछ 100% काम पूरा कर रही हूँ। इसलिए मुझे दिल्ली में काम को देखकर हमें आमंत्रित किया गया है। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे।
इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। धौलपुर में तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार करौली, बारां, धौलपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में पारा गिरा। वहीं दौसा, धौलपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू में सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और कई स्थानों पर सर्द हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने के आसार हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा बीकानेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीतासर गांव में बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ, जिसमें 2 महिलाओं ने मौके पर और एक घायल व्यक्ति ने श्री डूंगरगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय तट रक्षक बलों की बाइकर्स रैली आज श्रीगंगानगर पहुंची। श्रीगंगानगर के 7Z स्थित सैनिक स्कूल में तट रक्षक दल ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। भारतीय तट रक्षक बल की ओर से अमृतसर के वाघा बॉर्डर से 22 जनवरी को ये रैली रवाना हुई थी। रैली 10 दिनों में 2300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। ये रैली बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर होते हुए वडोदरा, दमन के रास्ते मुंबई पहुंचेगी, जहां 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस के अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका समापन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण पर ध्यान देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। प्रदेश भर में बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम। जयपुर में आज से 2 दिन की युवा संसद शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवाओं से स्वस्थ और हरित भविष्य के लिए जिम्मेदारी से कदम बढ़ाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। और प्रदेश में कई स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।